अब देखिए, पैसा आपने लगा दिया, पूंजी आपने लगा दी, अब आपके मन में आया कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि हर आदमी, ये मानवीय जो है वृत्ति है, पैसा लगाओगे तो लाभ की कामना रहेगी आपको। अधिक पूंजी लाभ कमाने के उद्देश्य को प्रेरित करती है। अधिक पूंजी, जो आपने पैसा लगाया है न्यूज चैनल में या मीडिया में, तो अधिक पूंजी लाभ कमाने के उद्देश्य को प्रेरित करती है। आपको लगता है अरे यार पैसा मिल जाए, लाभ मिल जाए तो अच्छा। लाभ कैसे मिलेगा? न्यूज में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं, आम आदमी तो कोई पैसा देगा नहीं, है ना। जब लाभ वाली बात आती है, तो लाभ का मुद्दा जब आता है तो संचार माध्यमों का नाता विज्ञापनों से जुड़ जाता है। तो लाभ या मुनाफे के प्रसंग पर संचार माध्यमों का संबंध किससे जुड़ जाता है बेटा? विज्ञापन से जुड़ जाता है, जिसको आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। विज्ञापनों से जुड़ जाता है। हम कोई भी सीरियल देखते हैं, कोई भी कार्यक्रम देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो बीच बीच में बार बार एडवर्टाइजमेंट आती है, एड आती है। आप यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं ना, तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। मेरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी समय बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मुनाफा या लाभ कमाने का यहाँ पर उद्देश्य है। पैसा यहां से मिलता है। देखो, हाँ, अब आपके मन में आ रहा है सर बहुत कमा रहे हो, है ना, इसीलिए रोज हमें वीडियो भेजते हो, मेरा वीडियो देखो। अरे भाई, कोई कमाई नहीं हो रही है सेवा कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, अधिक पूंजी जब आप कमाने का जब बात आ जाएगी, तो आप लाभ कमाने के उद्देश्य को प्रेरित, आपको प्रॉफिट नजर आएगा। और प्रॉफिट जब नजर आएगा, तो आपके संचार माध्यम के साथ में विज्ञापन जुड़ जाएगा। अब विज्ञापन कैसे जुड़ता है? देखिए, अगर आपने कोई न्यूज या क्रिकेट मैच, ठीक है, धीरे धीरे समझते इसको, न्यूज देखा या कोई क्रिकेट मैच देखा या कोई सीरियल देखा, टीवी सीरियल कोई भी देखा, या मान लो फिल्म देखने भी गए, फिल्म आदि के मध्य बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अब विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं? आपको अच्छे लगते हैं इसलिए? नहीं, उन विज्ञापनों की रेट होती है, बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। आपको बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिससे संचार माध्यमों को इनकम या आय हो सके, जिससे संचार माध्यमों को आय अर्थात इनकम हो सके, पैसा मिल सके संचार माध्यमों को। विज्ञापन से पैसा कैसे मिलता है? 10 सेकेंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य, उदाहरण दे रहे हैं, 10 सेकेंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य, एडवर्टाइजमेंट देने का मूल्य, विज्ञापन देने का मूल्य आपके 1000 रुपए से लगा करके। कितना? 10 सेकेंड के लिए 1000 से 1 लाख तक हो सकता है। 1 लाख तक 10 सेकेंड के लिए। आप कहोगे सर बहुत पैसा, इसका मतलब सर आपके YouTube चैनल पे तो बहुत पैसा आ रहा होगा, मालामाल बन रहे हैं आप तो। YouTube चैनल की नहीं, मीडिया की बात होती यहाँ पे इतना पैसा नहीं भी है ना। ये तो मेरा शौक है, और आप लोगों के जो हिम्मत है ना, उसकी वजह से मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊं, कुछ नया सीखूं। आपने देखा होगा मेरा जो एक पहला वीडियो बना था, एक ये वीडियो बनते, उसमें काफी रात दिन का अंतर है। तो धीरे धीरे आदमी सीखता है। मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं गूगल मीट पे अभी 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा था, तो मुझे गूगल मीट पे बैकग्राउंड चेंज करना नहीं आता है। तो नवोदय विद्यालय अहमदाबाद के बच्चों ने मुझे गूगल मीट पर बैकग्राउंड चेंज करना सिखाया। देखिए आप लोग मुझे कितना सिखा रहे हैं।
तो आप लोगों से मैं काफी सीख रहा हूँ और आप लोगों के हौसले की वजह से ये सब कर पा रहा हूँ। हम मीडिया को समझ रहे हैं तो वहां पे अपना फोकस कीजिए और मेरे चैनल पे यहाँ पर नजर मत रखिए। चलिए, तो ये 10 सेकंड में आपको इतना पैसा, मतलब विज्ञापन मीडिया के लिए इतना एडवर्टाइजमेंट वाले पैसे देते हैं क्योंकि लोग उसको बार बार देखेंगे। लोग बार बार देखेंगे तो खरीदेंगे, तो उनकी जो इनकम होगी, तो इसलिए वो इनकम यहां भी इनको भी इनकम होगी। तो ये जो पैसा है वो दो चीजों पे, लोकप्रियता और समय, कि वो ब्रांड कितना लोकप्रिय है, वो चैनल कितना लोकप्रिय है और कितने टाइम के लिए विज्ञापन दिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा जब बच्चों के कार्टून चलते हैं तो उसमें जो ऐड आती है वो जैसे बॉर्नवीटा की आती है, बच्चों की साइकिल है उसकी, ऐसी ऐड आती है। जब धार्मिक कोई ऐसा सीरियल चलता है तो अगरबत्ती है, या मान लो बूढ़े लोग देखते हैं तो बूढ़ों के घुटने के दर्द वाली जो तेल की मालिश है, ऐसी ऐड आएगी। ऐड भी उसका क्लासिफिकेशन होता है। आपने देखा होगा अपने चैनल पे भी ज्यादातर एजुकेशन वाली ऐड आती है ना, विभिन्न प्रकार के जो एप्स वगैरह हैं उसकी ऐड। तो एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है, तो यहां पर भी मीडिया को एडवर्टाइजमेंट जैसे लाभ आया पैसा, तो एडवर्टाइजमेंट बार बार बताई जाती है। विज्ञापन की बार बार आवृत्ति यानी कि दोहरान, विज्ञापन को बार बार दिखाना, विज्ञापनों को बार बार दिखाने के पीछे यह मकसद है, बार बार दिखाने के पीछे यह मकसद है कि दर्शक इससे प्रभावित होंगे व इसे खरीदेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में कि दर्शक इससे प्रभावित होंगे व खरीदेंगे। ये इस तरह से आपको पता रखना है, ठीक है। तो आप देखिए, संचार माध्यम, लाभ और विज्ञापन वाला अगर टॉपिक आपको देखना है तो आपको ये पहला बिंदु, ये दूसरा, इसके अंदर देखिए न्यूज है, क्रिकेट मैच है, सीरियल है, फिल्म है आदि जो है ये बार बार जो बताए जाते हैं, इतना मूल्य हो सकता है, और दो चीजों पे कितना लोकप्रिय है, कितना टाइम लगता है उसके ऊपर पैसा मिलता है ना। विज्ञापन क्यों दिखाते हैं बार बार, ताकि दर्शक जो देखने वाले हैं वो इससे प्रभावित हो और इसको खरीदे। आप भी अगर 10 बार बॉर्नविटा की ऐड देखते हो तो 11 बार अपने घर पे जरूर कहते होंगे कि मम्मा बॉर्नविटा ले आओ मेरे, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। कॉम्प्लेन जो भी है, कई बच्चे जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है लर्निंग एप्स के, वो देखते तो आपके मन में आता होगा कि मैं भी ये भी ऐप डाउनलोड कर लूं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का असर है आपकी, या जो आपकी गलती नहीं है, ये मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ये इसका जो असर है वो निश्चित रूप से आपके दिमाग पे पड़ेगा। तो लिखिए इसको, इसके बाद में हम अब हम बात करते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र का क्या संबंध है। लोकतंत्र आप जानते हैं जहां पे जनता अपनी आवाज रखती है, अपनी बात कहती है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। मीडिया भी वही भूमिका निभाता है, आपकी बात को जनता सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की जो पॉलिसीज है वो जनता तक। एक तरह से ये कम्युनिकेशन का पुल है सरकार के और जनता के बीच में। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो हम लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछे कि मीडिया और लोकतंत्र में क्या संबंध है, तो शुरुआत आपको यहां से करनी है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर। अगर डेमोक्रेसी का भवन खड़ा है तो चौथा स्तंभ मीडिया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, ये सरकार की कार्यों और नीतियों के बारे में जनता को बताता है या जनता तक पहुंचाता है। सरकार की नीतियों तथा कार्यों को क्या करता है, जनता तक पहुंचाता है, जनता तक पहुंचाता है और इसकी समालोचना करता है। ये कितना सही है कितना गलत है, इसकी समालोचना भी करता है। मैंने आपको बताया
कि ये एक तरह से पुल है, किसके बीच में, सरकार के और जनता के बीच में। तो जनता की जो मांगे है वो भी सरकार तक पहुंचाएगा। जनता की जो मांग है, जनता की जो डिमांड है, जनता के विचार हैं, तो जनता के विचारों से सरकार को भी अवगत करवाता है। जनता के विचारों से भी सरकार को अवगत करवाता है। कौन? मीडिया। सरकार को अवगत कि भाई जनता क्या चाहती है। और आजकल तो मीडिया का रोल काफी बढ़ गया है, हर मुद्दे पर आप जनता की राय जानेंगे इसके अंदर। और जब चुनाव आते हैं तब तो बात छोड़ दीजिए आप, है ना, सारे दिन ऐसा लगता है टीवी के सामने से हटो ही मत। तो ये देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सरकार की नीतियों कार्यों का आलोचना भी करता है, उसकी समीक्षा भी करता है, सराहना भी करता है, जनता से भी पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रम आप मीडिया में, अखबार में वगैरह, लेख वगैरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि कोई जन विरोधी नीति, मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई जो बहुत बड़े जन समुदाय के खिलाफ जा रही है, तो उस समय क्या होता है, यदि कोई जन विरोधी नीति हो, यदि कोई जन विरोधी नीति हो, तो उस पर हस्ताक्षर अभियान, पत्र लिखकर, तो उस पर हस्ताक्षर अभियान, हस्ताक्षर अभियान का मतलब है आप एक लेटर लिखिए, उस पर सिग्नेचर कीजिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, वो हस्ताक्षर अभियान। लेटर लिख करके, पत्र लिख करके, पत्र भी लिख सकते हैं आप सरकार को। सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं, बड़े लेवल पे विरोध, और उसमें मीडिया आपके साथ रहेगी। ये तो डेमोक्रेसी का फायदा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। विरोध कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, ये मीडिया आपको हेल्प करेगी। और करते भी, अभी किसान आंदोलन चल रहा है देखिए, तो मीडिया उसमें सरकार का भी पक्ष रख रही है, जनता का भी पक्ष रख रही है। तो जो भी है बातचीत के माध्यम से हल निकल जाए तो वो बेस्ट है। तो मीडिया का यहां पर एक रोल अहम हो जाता है। मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार को ये भी कह सकते हैं कि आप अपने जो कानून है या जो नीति है उस पर पुनर्विचार के लिए आगे बढ़े। तो मीडिया के माध्यम से सरकार को किसी कानून या नीति पर पुनर्विचार के लिए कहा जा सकता है। पुनर्विचार हेतु कहा जा सकता है। हम पढ़ रहे हैं मीडिया और लोकतंत्र और मीडिया का क्या रिश्ता है, यह आपको पता रखना है। अब अगर मैं इसको बिंदुओं में बांटूं, तो पहला बिंदु कि मीडिया को क्या कहा जाता है, कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रश्न कई बार आता है। दूसरा, सरकार की नीतियों और कार्यों से ये जनता को अवगत करवाता है। उसकी समालोचना अर्थात गुण दोष भी बताता है। समालोचना करना मतलब गुण और दोषों का विवेचन करना। तीसरा, जनता के विचार भी सरकार तक पहुंचाता है। कौन? मीडिया। यदि कोई जन विरोधी नीति है तो उस पर हस्ताक्षर अभियान है, पत्र लिखना है, सार्वजनिक विरोध है, डिबेट है ना, उस पर वाद विवाद भी कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से सरकार को हम किसी भी नीति या कानून पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन में किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानून आप वापस लीजिए, सरकार कह रही है उसमें कुछ संशोधन हो तो बताइए, हम करने को तैयार हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, तो उसमें मीडिया की अहम भूमिका है। अब हम बात करते हैं संतुलित रिपोर्ट की। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, संतुलित रिपोर्ट, कोई भी खबर अखबार में छपती है तो वो एक पक्षीय हो सकती है। यदि हम उसके दोनों पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो सत्य क्या है वो नहीं जान पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं संतुलित रिपोर्ट। समाचार पत्र में छपे या चैनल पर दिखाए किसी भी समाचार, है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा
समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर दिखाए किसी समाचार, कोई भी समाचार हो सकता है, ध्यान रखना, कोई भी समाचार हो सकता है, उस पर समाचार पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। किसी समाचार पर हर दृष्टिकोण से चर्चा कर, हर दृष्टिकोण से चर्चा कर दर्शक, श्रोता या पाठक जो भी हैं, पाठक को अपनी स्वतंत्र राय देने के लिए कहने के बाद बनी रिपोर्ट, उसको हम कहेंगे संतुलित रिपोर्ट। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर कोई कहे कि भाई संतुलित रिपोर्ट क्या है, तो आपको ये लाइनें लिखनी है। क्या क्या? कोई भी समाचार है, चाहे वो न्यूज चैनल में है चाहे न्यूज़पेपर में, तो समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर दिखाए गए किसी समाचार पे, अखबार में तो छपा होगा, न्यूज चैनल पे दिखाया होगा, कोई भी समाचार पे आप हर दृष्टिकोण से उस पर चर्चा करो। फिर जो देख रहे हैं लोग, जो पढ़ रहे हैं, उनको अपनी स्वतंत्र राय बनाने के लिए छोड़ो। उसके बाद में आप रिपोर्ट लिखो, वो होगी संतुलित रिपोर्ट। ही आपको संतुलित रिपोर्ट की परिभाषा लिखनी है। अदरवाइज वो एक पक्षीय रिपोर्ट हो, मतलब आपने एक पक्ष देखा, दूसरा पक्ष नहीं देखा, आपने एक के फेवर में कहा, दूसरे के अगेंस्ट में कहा, तो आप तटस्थ नहीं रह पाए। अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे कि जो कारखाने हैं जब वो धुआं छोड़ते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, तो हम एक बार सोचते हैं कि उनको हटा दिया जाए, लेकिन उनको हटाने के बाद में उन परिवारों को क्या होगा जो उससे जुड़े हुए, आपको दोनों देखने होंगे। देखते हैं क्या है, लिखिए इसको। इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।